जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे मंगल प्रदोष व्रत कथा। साल 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत 8 जुलाई मंगलवार यानी कि आज रखा जाएगा। तो सारे शिव भक्त इस व्रत का भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े ही प्रेम भाव से रखते हैं और इसके पूरे नियमों का पालन करते हैं। अब की बार त्रयोदशी तिथि मंगलवार को है, तो यह व्रत भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। तो इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए इन दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत के करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, मंगल दोष के प्रभाव कम हो जाते हैं और शारीरिक मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंगल दोष का व्रत करने से सुख समृद्धि स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी और शिव जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। आज इस भौम प्रदोष का व्रत कथा को सुनने वाले का जीवन मंगलमय हो और वह सर्वदा सुखी रहे। हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान स्वरूप आपको मन ही मन कहना है कि करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजुटधारी नीले कंठ तथा अनेकों रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित तिलछुलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चरण धारण किए रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे संकट दूर करो और हमें सुख समृद्धि प्रदान करो। और व्रत और पूजा पाठ में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरह ध्यान करने के बाद में प्रदोष व्रत की कथा का सुननी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत में आपको एक प्रदोष व्रत कथा, एक भौम प्रदोष व्रत कथा और एक गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में शिव जी की आरती करें। तो इस तरह पूरी श्रद्धा और विधिवत तरीके से अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसे आँखों से दिखाई नहीं देता था। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू रहते थे। बूढ़ी माई भगवान श्री गणेश का परम भक्त थी। वह बूढ़ी माई गणेश जी के प्रति बहुत ही आस्था रखती थी और श्रद्धापूर्वक रोजाना पूजा करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। तो एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई की परीक्षा लूँ। तो रोजाना की तरह जैसे ही बुढ़िया माई की गणेश जी का पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी भगवान उसे दर्शन देकर कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तो क्या मांगना चाहती है मांग, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो तेरी भक्ति से ही खुश हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। आपने दर्शन दिए, ये मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य दूंगा। तुम ऐसा करना, कल अपने बेटे बहू से पूछ कर आना, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई गणेश जी के कहे अनुसार अपने बेटे के पास गई और बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा है। मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तुम ही बताओ कि क्या मांगना है। गणेश जी मुझसे कहकर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। तो बेटे ने कहा कि माँ, धन दौलत मांग ले, अगर धन दौलत हो तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो बुढ़िया माई ने फिर अपनी बहू से पूछा। तो बहू बोली कि सासू जी, हमारी शादी की काफ़ी समय हो गया है, अगर आपको भी पोता चाहिए तो धन दौलत क्या करेंगे, आप पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह तो दोनों अपने मतलब की चीज़ें मांग रही है, चलो मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वही मुझे सही सलाह देगी।
तो वह पड़ोस में जाकर अपनी सहेली से बोली कि मुझे विनायक जी ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, मैं क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने तो कहा कि बेटे और बहू से पूछकर आ जाना। तो बेटे से पूछा तो बेटा तो कहता है कि धन मांग, और बहू कहती है कि पोता मांग। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी सहेली बोली कि क्यों ना तू धन मांगे और क्यों तू मांगे पोता, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू अपनी आंखें मांग ले ताकि जितने दिन जिए इस संसार को अपनी आंखों से देख सके। तो बुढ़िया माई को अपनी सहेली की बात भी रास नहीं आई, वह चुपचाप घर आ गई। बुढ़िया घर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। इस तरह विचार करती करती बुढ़िया माई सो गई। सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके गणेश जी की पूजा करने चली गई। जैसे ही बुढ़िया ने गणेश जी की पूजा को समाप्त कर किया तो फिर से गणेश भगवान ने दर्शन दिए और पूछा कि बुढ़िया माई क्या पूछकर आई हो, क्या मांगना है, मांगो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि आँख दे जिससे मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं। सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता दे, पर पोते का सुख दे, दुनिया में भाई भतीजे सारे भरपूर परिवार का सुख दे मुझे, और अंतकाल में मोक्ष दे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया और मुझसे कह रही कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, और आज तूने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, परंतु मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ, जैसा तुमने कहा है वैसा होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को तो अब अपने सुनेंगे, अब अपने हुंकार भरते हुए अब अपने सुनेंगे भूम पर प्रदोष व्रत कथा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वह बुढ़िया हनुमान जी की परम भक्त थी, पूरी आस्था रखती थी, विधि पूर्वक हर मंगलवार को व्रत करती थी और हनुमान जी की आराधना किया करती थी। उस बुढ़िया का एक नियम था कि वह मंगलवार के दिन ना तो घर को लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस तरह व्रत करते हुए उस बुढ़िया को कई महीने बीत गए। एक बार हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना आज चलकर बुढ़िया की परीक्षा ली जाए। तो हनुमान जी ने साधु का भेष धारण किया और वहां जाकर जोर से आवाज़ लगाने लगे कि कोई हनुमान जी भगत हैं जो हमारी इच्छा को पूरी करे। तो जैसे ही आवाज़ उस बुढ़िया माई ने सुनी तो वह भागकर बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि हे बुढ़िया, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा। तो बुढ़िया ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप बाबा आइए, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। तो बुढ़िया की बात सुनकर साधु बाबा बोले कि मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊँगा, तुम मुझे भोजन बनाने के लिए सामग्री ला दो और थोड़ी सी जगह पर गोबर मिट्टी का चौका लगा दो। तो साधु बाबा की बात सुनकर बूढ़ी माई दुविधा में पड़ गई। वह बोली कि सामग्री तो ला दूंगी बाबा, पर चौका नहीं लगा सकती। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी आज्ञा दे तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो बाबा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरा कहा हुआ पूरा करो। तो बुढ़िया बोली कि बाबा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जो कहोगे वही करूँगी। तो बुढ़िया की बात सुनकर साधु बाबा ने उस बुढ़िया की 3 बार प्रतिज्ञा करवा ली। प्रतिज्ञा करने के बाद बुढ़िया माई ने कहा कि साधु बाबा कहो क्या आज्ञा है। तो साधु बाबा वेशधारी हनुमान जी ने कहा कि अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूँगा। तो साधु बाबा की बात सुनकर बूढ़ी माई के पैरे तले जमीन खिसक गई, परंतु वह तो प्रतिज्ञावत मन ही मन बहुत ही दुखी हुई और दुखी
अब मन से अपने पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु बाबा को सौंप दिया और स्वयं घर से बाहर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद में साधु बाबा ने बूढ़ी माई को आवाज़ लगाई कि अंदर आ जाओ, भोजन बनकर तैयार है। तो बूढ़ी माई आंसू बहाती हुई अंदर आई। साधु बाबा ने कहा कि मंगलिया को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगाए। तो साधु बाबा की बात सुनकर वह बुढ़िया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली कि साधु बाबा, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। मैंने जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया, आप भोजन कर लो। तो साधु बाबा बोले कि जब तक आप अपने बेटे को आवाज़ नहीं लगाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, बिना भोजन किए ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो बुढ़िया माई ने रोते रोते अपने बेटे की आवाज़ लगाई। जैसे ही बुढ़िया ने कहा कि मंगलिया भोजन कर तो उसका बेटा दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। अपने बेटे को जीवित देखकर बूढ़ी माई के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वह साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि बाबा, आप कौन हैं, मुझे साक्षात दर्शन दो। तो साधु बाबा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी अपने घर आया देखकर बूढ़ी माई का जीवन सफल हो गया। तो साधु बाबा बूढ़ी माई को सुख सौभाग्य, आरोग्य, जीवन और धन वैभव का आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो बूढ़ी माई के मंगलवार का व्रत करने से उसके बेटे को अच्छा काम मिल गया, जिससे उसके घर में धन वैभव की कोई कमी ना रही। समय आने पर उसके बेटे की शादी हो गई, पोता हो गया। इस तरह वह बुढ़िया हनुमान जी की कृपा से सब तरह के सुखी और संपन्न हो गई और अपने समस्त सुखों को भोग करती हुई अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुई। कहते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये थी आज की कहानी। हमें सुनकर कैसा लगा ज़रूर आपको पसंद आया हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने अगर शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।